गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। अगर अच्छी तरीके से आपने इंट्रोडक्शन को देखा होगा तो एक्सरसाइज को आराम से आप सॉल्व कर लोगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए। इफ 4/5, x, 2 आर 3 consecutive terms of an AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करना है मुझे, देखना ध्यान से। देखिए बच्चों, कह रहा है ये तीनों अगर किसमें है, एक कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स हैं किसके, एपी के, तो x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। देखिए ध्यान से, यहां बच्चों मैंने एक चीज मिडल टर्म का भी बताया था, मीडियन फाइंड करने के लिए बताया था। मीडियन के लिए फॉर्मूला बताया था आपको a+b/2 ना। बट यहां पे आप देखिए x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। सिंस 4/5, x and 2 are consecutive terms, अगर ये consecutive terms हैं तो क्या हो सकता है, their common difference should be equal। अगर ये कॉन्स्टिट्यूट एपी के कॉन्स्टिट्यूट टर्म्स हैं तो इनके कॉमन डिफरेंट मींस डी, जिसको डी से डिनोट करते हैं, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उसी के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कॉमन डिफरेंट कैसे निकालते हैं, अगर वो सीक्वेंस आपका A1, A2, A3 ऐसा हो तो कॉमन डिफरेंट कैसे निकालते हैं, D इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, या यहां से D कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2, ऐसे निकालेंगे। तो वैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा कॉमन डिफरेंट आएगा क्या बच्चों, ध्यान से देखिएगा। कॉमन डिफरेंट आएगा क्या, यहां पे सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा x माइनस 4/5 इक्वल टू 2 माइनस एक्स। जब भी कॉमन डिफरेंट निकालेंगे हम तो दूसरे से पहले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। कॉमन डिफरेंट हमेशा एपी में क्या आता है, इक्वल आता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 × 5, 5x, ये हो गया आपका 5x माइनस 4/5 इक्वल टू 2 माइनस एक्स। 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया आपका 5x माइनस 4 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स। ये हो गया आपका 5x माइनस 4 इक्वल टू 5 2 जा 10 माइनस 5x। 5x इधर लाओ, ऐड हो जाएगा, 5x प्लस 5x इक्वल टू 10, 4 उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपका हो गया 10x इक्वल टू 14, या x इक्वल टू कितना आया, 14/10। इसको काट दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/5। तो hence the value of x is 7/5। Please pause the video and note it down। सेम टू सेम बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहां पे क्या है, आपको x की वैल्यू फाइंड करना है अगर ये तीनों एपी में हैं तो। ध्यान दीजिएगा, वैसे फिर से राइट करेंगे, सिंस 2x + 1, 13, 5x - 13 are consecutive टर्म्स। अगर ये कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स हैं एपी के तो क्या हो सकता है, दियर कॉमन डिफरेंस शुड बी इक्वल। क्या होगा, इक्वल होगा। तो कॉमन डिफरेंट कैसे निकालते हैं, दूसरे से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करके, थर्ड से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करके,
तो निकाल लीजिए। देखिए किसको किस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 5x माइनस 13 माइनस 13। यहाँ पे 13 ही है, नहीं बच्चों यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। अच्छा ये हो गया आपका 13 माइनस 2x, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो गया आपका 5x माइनस 3 माइनस 13। ये आपका हो गया 2x उस साइड ले जाइए या इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 13 में से 1 कटेगा 12 आएगा, माइनस 2x इक्वल टू 5x माइनस 16 हो जाएगा। ये 2x उस साइड ले जाइए, 16 को इधर लाइए, 12 प्लस 16 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो गया 5x प्लस 2x, 5 टू 7x हो गया, ये हो गया आपका 28। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28 अपॉन 7, 7 से काट दीजिए, x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 4। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों कॉमन डिफरेंट फाइंड करना है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। ये 3 टर्म्स आपको दिए गए हैं, एपी में है, इनमें कॉमन डिफरेंट निकालना है। कॉमन डिफरेंट आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंट एपी में अगर कोई कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स जो होता है वो अगर एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंट क्या आता है, इक्वल आता है। तो कहीं से हम निकाल सकते हैं, दूसरे से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करके या थर्ड से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करके, आएगा सेम ही। तो इसका कॉमन डिफरेंट मुझे फाइंड करना है, तो हम कॉमन डिफरेंट निकाल लेते हैं। मुझे निकालना है कॉमन डिफरेंट, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, दूसरे से पहले को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 1 माइनस 2a अपॉन 2a माइनस 1 अपॉन 2a। इसका डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जैसे है वैसे ही हो जाएगा, 1 माइनस 2a माइनस 1 अपॉन 2a, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा आपका कितना, ये 2a अपॉन 2a, ये कटेगा आपका कितना आएगा, माइनस 1। तो हेंस कॉमन डिफरेंट is -1। Please pause the video and note it down। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए ध्यान से, कुछ है नहीं बच्चों इसमें, आप अगर इंट्रोडक्शन देखे होगे तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। nth टर्म जब भी फाइंड करना होता है तो nth के लिए फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी, ये होता है। और वेयर a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंट। तो यहां पहले हम निकाल लेते हैं, वी हैव फर्स्ट टर्म मीन्स a इज इक्वल टू कितना है, 10 है, और कॉमन डिफरेंस मीन्स d इज इक्वल टू 7 माइनस 10। कॉमन डिफरेंट निकालना तो अब तो आ गया होगा, सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो या थर्ड से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो या फोर्थ से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक पीछे वाले से आगे वाला सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा। आपको निकालना क्या, 13 टर्म्स, 13 तक निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। आपको a30 फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो मुझे निकालना है a30 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी, 10 प्लस n कितना 30 -1 इंटू डी कितना -3। ये हो जाएगा a30 हमारा कितना आएगा 10 माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 29 इंटू 3, ये हो जाएगा 10 माइनस 29 3 जा 87, अब 10 इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -77 आएगा, -77। तो हेंस 13th टर्म इज -77। चेक कर लो, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इसको देख लेते हैं। देखिए यहां पे सेम टू सेम आपको 12th टर्म फाइंड करना है। वी हैव
कॉमन डिफरेंट सॉरी फर्स्ट टर्म आपका क्या है, a इज इक्वल टू 14 एंड कॉमन डिफरेंट d इज इक्वल टू 9 माइनस 14 इक्वल टू -5। ठीक, अच्छा 12th टर्म है तो मीन्स n की वैल्यू कितनी है, 12 है, आपको a12 फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। ठीक, वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। मुझे क्या फाइंड करना है, a12 फाइंड करना है। a की वैल्यू मेरे पास क्या है 14 है, प्लस n आपके पास 12 है, -1 इंटू डी आपके पास -5 है, तो ये क्या हो जाएगा 14 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 11 इंटू 5, 14 माइनस 55 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -41 आएगा। हेंस द वैल्यू ऑफ hence 12th term is -41। चेक कर लो। वैसे बच्चों इसको भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 6 को, इसमें nth टर्म फाइंड करना, मींस n के प्लेस में हमको कुछ राइट नहीं करना है। तो वी हैव a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू मीन्स कॉमन डिफरेंट इज इक्वल टू 11 माइनस 5 इक्वल टू 6। वी नो दैट यहाँ पे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो आपको an ही nth टर्म ही फाइंड करना है। a की वैल्यू आपके पास है 5 प्लस n आपका वही रहेगा और d की वैल्यू है 6, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 6 का अंदर मल्टीप्लाई करो 6n माइनस 6 का 1 में 6, ये आपका आ जाएगा 6n, ऐसे ही रहने दो, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस वाला ज़्यादा है माइनस आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो nth टर्म आपका क्या आया 6n माइनस 1। तो मैं राइट कर सकता हूँ हेंस nth टर्म इज 6n माइनस 1। बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इतना टोटल क्यों राइट कर रहे हैं बार बार। बच्चों अगर आप प्रॉपर तरीके से ऐसे नहीं राइट करोगे तो आपके मार्क्स जो होते हैं वो कटने के चांसेस होते हैं। टॉपर्स की कॉपी आप देखिए तो टॉपर्स जो होते हैं जो भी चीज में अप्लाई करते हैं सब कुछ राइट करते हैं, तो आपको भी राइट करना होगा। हम ये चाहते हैं आपका कि बेस अगर आपका बना रहे तो आप वहां एग्जाम में भी अच्छे तरीके से राइट करोगे। तो इसको अच्छी तरीके से जैसे मैं बताता चल रहा हूं वैसे आप राइट कीजिए। सेम टू सेम ये भी है बच्चों, देखिए ध्यान से, वी हैव, इसमें मुझे 37 टर्म फाइंड करना है। a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू है 6 और कॉमन डिफरेंट d इज इक्वल टू क्या है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। हमारे पास ये सेकंड है ये फर्स्ट है, तो ये 7 होल 3/9 माइनस 6 है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा आपके पास 9 7 जा 63, 66/9 माइनस 6, इसको काट दीजिए, ये आपका 22/3 हो जाएगा, मीन्स आया 22/3 माइनस 6, ये हो जाएगा 22 माइनस 6 3 जा 18/3 इक्वल टू 4/3, ये कॉमन डिफरेंट आ गया। ठीक है, तो मुझे फाइंड करना है, n भी मुझे गिवन है, n मेरे पास क्या है 37, मुझे फाइंड क्या करना है a37, ये मुझे फाइंड करना है। सारी वैल्यू मेरे पास, एक वैल्यू ये है, ये मुझे निकालना है, और ये हमारी d की वैल्यू है और ये हमारी a की वैल्यू है। तो वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या मुझे निकालना है a37 इक्वल टू a के प्लेस पे क्या आएगा 6 आएगा प्लस n 37 माइनस 1 इंटू डी 4/3, ये हो जाएगा आपका कितना 6 प्लस 36 इंटू 4/3, 3 से काटा कितना आया 12 आया, तो आएगा 6 प्लस 12 4 जा 48, अब 48 में 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो मैं राइट कर सकता हूँ हेंस 37th term is 54। Please pause the video and note it down।
देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है ये एपी में है और इसका कौन सा टर्म होगा जीरो, इसका कौन सा टर्म जीरो होगा। समझना कैसे सॉल्व करते हैं इसको। हम मान लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ द एपी 72, 63, 54 डॉट 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 इज जीरो। हम मान लेते हैं कि इसका nth टर्म जो होगा वो जीरो होगा। मीन्स हम राइट कर सकते हैं ए एन इज इक्वल टू जीरो राइट कर सकते हैं। अच्छा, वी नो दैट, या और क्या हमारे पास है, वहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, ध्यान से देखिए। ए इज इक्वल टू क्या निकलेगा वहां से ए इज इक्वल टू 72 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंट डी कितना होगा 63 माइनस 72, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा -9 आएगा। तो वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यहाँ पे क्या है जीरो है, ए क्या है 72 है, प्लस एन आपको फाइंड करना है, डी -9 है। वो कह रहा है कौन सा टर्म होगा, कौन सा टर्म मतलब एन ही तो फाइंड हम कर सकते हैं। देखिए ये हो गया जीरो इक्वल टू 72 माइनस 9n माइनस माइनस प्लस 9, ये 9n इधर लाओ तो प्लस 9n हो जाएगा और 72 और 9 कितना हो जाएगा 81, n की वैल्यू आ गई 81/9, काट दो, n की वैल्यू कितनी आ गई 9। इसका मतलब 9th टर्म जो होगा वो जीरो हो जाएगा, हेंस 9th टर्म इज जीरो। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए बच्चों सेम टू सेम वो भी है, 8th और 9th सेम है। हम मान लेते हैं इसमें भी लेट nth टर्म इज जीरो, पूरा नहीं राइट कर रहा है। अच्छा तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू जीरो, और क्या मेरे पास है ए इज इक्वल टू कितना है 100 है, डी इज इक्वल टू कितना है 90 माइनस 100 करेंगे कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा। वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन आपका जीरो हो गया तो ए की वैल्यू कितनी है 100 प्लस एन -1, डी आपके पास कितना है -10, जीरो इक्वल टू 100 माइनस का एन मल्टीप्लाई -10n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, 10n को इधर लाओ प्लस 10n हो गया, 100 और 10 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, n इज इक्वल टू कितना आ गया 110/10, ये कट जाएगा आपका, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। Hence 11th term is 0. Please pause the video and note it down. ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं और कई जगह इसको गलत बता दिया जाता है, समझना ध्यान से बच्चों। इसमें कह रहा है कौन सा टर्म ऐसा होगा, कौन सा टर्म ऐसा होगा जो निगेटिव आएगा। आपका जीरो आता है तो आप जीरो रख के सॉल्व कर देते हो, बट निगेटिव में फंस जाते हो, थोड़ा समझिएगा ध्यान से बच्चों। यहां पे वी हैव, हमको जो जो दिया है पहले उसको राइट कर देते हैं। ए इज इक्वल टू कितना है 24 और डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 माइनस 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। अच्छा मैं मान लेता हूं लेट nth टर्म विल बी निगेटिव टर्म, मान लेता हूं निगेटिव टर्म। अगर मैं nth टर्म निगेटिव मानता हूं, बात हमारी समझना, nth टर्म हमारा निगेटिव है, बात हमारी समझना, nth टर्म अगर निगेटिव है तो निगेटिव जो होता है वो जीरो से छोटा आता है कि बड़ा आता है, जीरो से छोटा होता है, ध्यान देना।
तो nth टर्म अगर हमारा निगेटिव है तो इसका मतलब nth टर्म जो होगा वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा, 0 से छोटा होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, nth टर्म का फॉर्मूला राइट कर दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0, ये भी होगा। अच्छा, a की वैल्यू पुट कीजिए 24 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी -3 लेस देन 0। 24 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो -3n माइनस माइनस +3 इज लेस देन 0। 3n को उस साइड लेके चले जाओ, ये 3 और 24 ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 27 इज लेस देन 3n। n इज ग्रेटर देन 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ जाएगा 9, 9 इज लेस देन n। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, नाइन्थ टर्म जो होगा, nth टर्म जो आपका जो निगेटिव टर्म आएगा, n की वैल्यू जो आएगी वो 9 से बड़ी आएगी, 9 के बाद वाला जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मींस n की जो वैल्यू आएगी, n की वैल्यू ही तो मानेंगे हम, तो n की जो वैल्यू आएगी, n की जो वैल्यू आएगी वही निगेटिव टर्म होगा। तो n जो है वो क्या है, 9 से बड़ा है, तो 9 से बड़ा क्या हो सकता है, 10 हो सकता है ना। तो मैं राइट कर सकता हूं, सो नेक्स्ट टर्म मैं क्या राइट कर सकता हूं, नेक्स्ट टर्म विल बी निगेटिव टर्म। देखिए ध्यान से, अगर n 9 से बड़ा है, n हमारा निगेटिव टर्म है, तो 9 से बड़ा क्या आता है, 10 आता है, इसका मतलब 10th टर्म हमारा क्या होगा, निगेटिव टर्म होगा। तो मैं राइट कर सकता हूं, हेंस निगेटिव टर्म टेंथ टर्म इज निगेटिव। हमारा 10th टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है क्या, ध्यान से देखिएगा बच्चों। इसमें कह रहा है कि इसका कौन सा टर्म 81 होगा। तो जब भी कहता है कौन सा टर्म 81 होगा, 0 होगा, निगेटिव होगा, तो उसको तुरंत आप लेट कर लीजिएगा, nth टर्म वही होगा आपका। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, लेट nth टर्म इज 81। तो मैं राइट कर सकता हूं an इक्वल टू 81। वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म हमारा 81 हो गया। a की वैल्यू आपके पास है, यहां से राइट कर दीजिए, एंड a की वैल्यू आपके पास है 5, और d क्या आ जाएगा आपके पास 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो रख दीजिए, a की वैल्यू 5 है, प्लस n कितना है, n आपको निकालना है -1, d की वैल्यू कितनी है 4 है। ये हो जाएगा 81 इक्वल टू 5 प्लस 4n, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 81 इक्वल टू 5 में 4 कटेगा 1 आएगा, 1 प्लस 4n, 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 81 माइनस 1 इक्वल टू 4n, या 80 इज इक्वल टू 4n नॉट x, n। अच्छा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/4, कैंसिल आउट कर दो 20, तो आपका 20 टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है ना, हेंस द टर्म इज 20th। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
आप इसको देख के डर जाते हो, ध्यान से देखिएगा। और कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे जल्दबाजी में ओवर कॉन्फिडेंट से बच्चे इसको सॉल्व गलत करके भी आ जाते हैं। कैसे? केवल उन्होंने देखा फोर्थ टर्म और इसको डायरेक्ट स्टार्ट से फोर्थ टर्म लगा दिया और सॉल्व करके चले आए और कॉलर टाइट कर लिए, बोले कि हाँ हमारा सही है। लेकिन ये गलत हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, लास्ट से फोर्थ टर्म पूछ रहा है ये, तो उसके लिए मैंने फार्मूला इंट्रोडक्शन में बताया है, ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों यहां पे देखिए, वी हैव a is equal to -11, d is equal to -8 -11। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर ब्रैकेट में हम माइनस नहीं रखेंगे तो रॉन्ग हो सकता है, समझिएगा। -8 माइनस +11, ये हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अच्छा, तो 4 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये हो गया। we know that nth term from end equal to L minus n minus 1 into D, ये होता है। यहां पे एक चीज छूट रहा है बच्चों, L भी हमारे पास है। L मतलब लास्ट टर्म हमारे पास कितना है? 49 है। तो मुझे फोर्थ टर्म निकालना है, तो मैं निकाल लेता हूं। फोर्थ टर्म फ्रॉम इंड, मतलब लास्ट से इंड से फोर्थ टर्म मुझे निकालना है। तो ये L आपका लास्ट टर्म है 49, माइनस n की वैल्यू 4 है, -1, D की वैल्यू आपके पास 3 है। ये हो जाएगा 49 माइनस 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 49 माइनस 9। 49 में 9 सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा? 40 आएगा। तो मैं राइट कर सकता हूं, हेंस फोर्थ टर्म from end is 40. Please pause the video and note it down. सेम टू सेम ये भी है बच्चों, बट आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। कैसे कंफ्यूज होते हो? देखिए, यहां पे केवल लास्ट लिख दिया, उसमें लिखा था एंड। चाहे एंड से बोले या लास्ट से बोले, मीन्स तो दोनों का सेम ही है। देखिए, वी हैव a इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 3, एंड d इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, और लास्ट टर्म भी हमारे पास है, क्या है? 253। लास्ट टर्म क्यों? क्योंकि मुझे लास्ट से पूछ रहा है, लास्ट से 12th टर्म मुझे निकालना है। और क्या है मेरे पास? n भी है हमारे पास 12। वी नो दैट nth term from last इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू D। तो मुझे निकालना है 12th, तो 12th टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू L की वैल्यू 253 माइनस n की वैल्यू 12 माइनस 1, D की वैल्यू 5। दिस इज 253 माइनस 12 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा 11 इंटू 5। 253 minus 55, answer is 198. Hence 12th term from last is 198। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर बच्चों इसका रॉन्ग आ रहा है। आंसर इसका रॉन्ग आ रहा है, चेक करना पड़ेगा। चेक कर लो इसको बच्चों, ये हमारा आंसर राइट है। आंसर शीट में ये रॉन्ग दिया गया है। आंसर शीट में 58 दिया गया है। 58 आने का कोई चांस ही नहीं है। 58 आने का कोई चांस ही है। 58 ये 12th टर्म हो ही नहीं सकता। 12th टर्म ही पूछा है, हाँ 12th टर्म ही पूछ रहा है, तो 58 हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है।
कि लास्ट से ये हो ही नहीं सकता, ये राइट है, नोट कर लीजिए आप इसको। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा इसको। मुझे कह रहा है मिडल टर्म फाइंड करना है। अब मिडल टर्म फाइंड करना ये तो पता है, लेकिन इसका मैं ऐसे कैसे मिडल टर्म फाइंड कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ क्या? नहीं बता सकता, क्योंकि इसके बीच में नंबर ही नहीं है, कितने नंबर है मुझे पता ही नहीं है। तो सबसे पहले मुझे मिडल नंबर फाइंड करने के लिए, मिडल टर्म फाइंड करने के लिए मुझे n चाहिए। कितने नंबर हैं एपी में, कितने नंबर हैं, n चाहिए। अब n के लिए क्या कर सकते हो आप, देखिए यहां पे आपको nth टर्म दिया है, nth टर्म दिया है, a दिया है, ध्यान दीजिए। वी हैव a इज इक्वल टू 213, d इज इक्वल टू 205 माइनस 213 इक्वल टू ये आपका आ जाएगा -8, और a n भी दिया है इसने, लास्ट टर्म मान लेता हूं वो है, तो ये 37 है। वी नो दैट a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है, 37 है। a 213 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू -8, 37 इक्वल टू 213 माइनस 8n माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8n को इधर लाओ और 37 को उधर लेके जाओ। 213 में 8 ऐड होगा, कितना आ जाएगा 221, और 37 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उधर जाके, तो 8n इज इक्वल टू कितना आ गया। सब्ट्रैक्ट कर बच्चों इसको, 11 में 7 कटेगा 4 आएगा, यहाँ 11 में 3 कटेगा 8 आएगा, और यहाँ 1 आएगा। तो n की वैल्यू क्या आएगी 184 अपॉन 8, 8 2 जा 16 और 8 6 जा, तो ये आ गया n की वैल्यू 26, जो कि क्या है, विच इज इवन। अब देखिए बच्चों, मिडल टर्म के लिए मैंने 2 फॉर्मूले आपको इंट्रोडक्शन में बताए थे। मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको वहां नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये ऑड होता तो मिडल टर्म के लिए आप क्या लगाते थे, n+1/2 टर्म, वो निकाल लेते, वहां से आ जाता मेरा। लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑड है तो ऑड के लिए लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हेंस मिडल टर्म इक्वल टू n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म पूरे का अपॉन 2, ये होता है। तो यहां पे n हमारे पास जो है उसको रख दो, n हमारे पास 26 है, यहाँ 26 रखेंगे कितना आ जाएगा, मीन्स आ जाएगा हमारा 13th टर्म प्लस ये कितना आ जाएगा 14th टर्म बाई 2। अब हमारा 13th और 14th टर्म जो आएगा उसका बाई 2 कर देंगे तो हमारा मिडल टर्म आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके लिए मुझे फाइंड करना होगा। आइए 13th टर्म निकालते हैं, इसका A13 निकालते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं A13, थोड़ा ध्यान समझिएगा। A13 कैसे आएगा, A की वैल्यू मेरे पास है 213 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी, -8 थी। ये कितना आ जाएगा 213 और ये हो जाएगा 12 8 जा 96। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आई थिंक 117, ये आएगा। ये हो गया हमारे पास। और A14 भी निकाल लो, 14 निकाल लो। 14 क्या आएगा 213 प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी आपका -8 है, तो आपका आ जाएगा 213 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 13 8 जा 104, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 109। अच्छा,
तो मिडल टर्म इसका आएगा, मिडल टर्म निकाल लीजिए इसका। मिडल टर्म क्या आएगा? मिडल टर्म आएगा इसका 117 प्लस 109 अपॉन 2। ये क्या आ जाएगा? 9 7 16 एंड 112 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 113। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं इसका। फोर्टीन्थ 125 आ रहा है बच्चों, एक बार इसको चेक करना पड़ेगा। 125 आ रहा है, 125 आ रहा है। चेक कर लो इसको, चेक करो कहाँ रॉन्ग हो रहा है। 125 आ रहा है इसका। देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, देखिए बीच में ही रॉन्ग हुआ है। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 होता है, ये आएगा 23। आए कितना? 23 आएगा। जब 23 आएगा तो यहाँ टोटल रॉन्ग हो गया है आपका। ध्यान से देखिए इसको, फिर से सॉल्व कर देते हैं इसको। n की वैल्यू हमारी क्या आई? 23, जो कि है क्या? विच इज ऑड, ऑड है। जो ऑड है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। हेंस मिडल टर्म इक्वल टू n+1/2 टर्म। अच्छा, n हमारे पास 23 है, +1/2 टर्म इक्वल टू ये 24 हो जाएगा, 24/2 12th टर्म आ जाएगा, 12th टर्म। तो इसका 12th निकाल लो, 12th निकालोगे आपका 8 12 कितना आएगा? 8 12 इक्वल टू ए आपका कितना है? 213 प्लस n-1, n आपका 12 है, -1 इंटू डी कितना है? -8 है। 213 प्लस 11 इंटू -8, ये हो जाएगा 213 -88, 12 इसमें 13 इसमें आ जाएगा आपका 125। तो मैं राइट कर सकता हूँ, hence the middle term of the AP 213 205 197 ... 37 is 125। इसी क्वेश्चन के साथ बच्चों इस वीडियो को हम इसमें 15 तक भले राइट किए हैं, लेकिन 15 अगले वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमें कहीं जाना है, प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम उत्साहित होते हैं और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो कमेंट प्लीज जरूर कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।